जब भी आप अपने होम कंट्री से किसी और कंट्री में मूव करते हो तो आपके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं और उन बहुत सारे ड्रीम्स के अंदर एक छोटा सा ड्रीम होता है टू बाय योर ओन हाउस। वो जगह जिसको आप अपना घर बोल सको। अब अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो इस सपने को पूरा करने के अंदर थोड़ा टाइम लग जाता है। थोड़ा टाइम लग जाता है। सो आफ्टर 5 years ऑफ काउंटलेस ओपन हाउसेस, so many discussions and infinite number of decisions, finally we did it. So finally आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर को देखने के लिए आफ्टर बाइंग इट। इससे पहले जब हम लोग देखने के लिए गए हैं और बाकी सारी जो ट्रांजैक्शन हुई, बाकी सारी जो भी सिग्नेचर डॉक्यूमेंटेशन जो भी हुई है वो सारी ऑनलाइन ही हो गई है। हम लोग बस घर पहले देख कर आए थे एक दो बार, लेकिन अब हम फाइनली एज अ ओनर आफ्टर डूइंग आवर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब जो बुकिंग अमाउंट होता है दैट इज 3% ऑफ योर हाउस प्राइस, वो पे करने के बाद अभी लोन का प्रोसेस सारा चल रहा है। लोन के लिए डॉक्यूमेंट सारे सेंड किए हैं बैंक को, अब वो उसको प्रोसेस करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। बट आगे कमिंग वीक्स के अंदर हमारी डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स हैं अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ। वो जैसे ऐसे होगा मैं बताता रहूँगा कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं सिर्फ अपने घर को देखने के लिए। एक बार अगर देखेंगे, अगर सेल्स ऑफिस में कोई हुआ तो उनसे भी बात कर लेंगे कि आगे के प्रोसेस कैसे दिखाई देता है, क्या क्या करना पड़ेगा, सो दैट वी आर मेंटली एज वेल एज फाइनेंशियली रेडी। कि अगर बोलेंगे कि एकदम से कि भैया आज तो आपको इतना पैसा जमा कराना ही पड़ेगा, तो एटलीस्ट वो बैंक अकाउंट के अंदर उतना पैसा लिक्विड में होना चाहिए। बट सुपर एक्साइटेड। इवान के साथ जाने का बहुत मन था, लेकिन इवान इस समय डे केयर गया हुआ है। इवान को लेके जाने में दिक्कत ये है कि अगर उसको लेके जाते हैं ना तो काम कुछ भी नहीं कर पाते हम लोग। एक जना जो है वो खाली इसको इवान को ही संभालता है और दूसरा जना जाके जो अपनी जो चीज़ें कर सकता है। एक बार सब कुछ काम हो जाएगा, सब कुछ फाइनल हो जाएगा, तब वैसे ही घूमने के लिए जब हम लोग जाएंगे, आई नो हाउ वी आर, हम लोग हर हफ्ते जाने वाले आदमी हैं, तो हम लोग हर 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते बाद जाके उसकी प्रोग्रेस देखते रहेंगे। घर बनना अभी स्टार्ट हुआ है। जब हमने पहली बार देखा था तब उस टाइम पे खाली उसका बेसमेंट ही तैयार होता। बेसमेंट भी क्या था, बस खाली उन्होंने लकड़ियां भी क्या, उन्होंने बस दिखा दिया था कि ये प्लॉट है, यहाँ पे तुम्हारा घर बनेगा। अगर होपफुली हमको ये वाला घर मिलता है और हम इस घर को अफोर्ड कर पाते हैं और हम इस घर को खरीदते हैं, बहुत सारे इफ हैं, तो ये जो घर बन रहे हैं ये हमारा घर। आई थिंक सो वो जो कॉर्नर वाला घर है ना, ये वाला, फ्यूचर के अंदर अगर ये जब घर बनेगा और हम जब इस घर के अंदर मूव करेंगे तब मैं इसको देखूंगा और खुश होऊंगा। सो हमने अपनी हाउस हंटिंग की जर्नी स्टार्ट की थी 5 साल पहले एंड बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स इनफैक्ट अब हमारी फैमिली हो गए हैं। लेकिन वो सब हमसे कनेक्ट हुए जब हम इस जर्नी के ऊपर स्टार्ट किए थे और वो तब से लेके अब तक हमारी इस जर्नी के पार्ट हैं। सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम अभिनव है और मैं यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट के अर्वाइन सिटी में रहता हूँ। सो मैं और मेरी फैमिली इस समय एक जर्नी पे हैं, जर्नी टू फाइंड आवर ड्रीम हाउस। इनफैक्ट स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस्त जिन्होंने अपने वेल विशेस, बहुत अच्छे सजेशंस, वो सारे मैसेजेस थ्रू आउट ऑल दीज इयर्स हमको सेंड किए। सो इस पूरी जर्नी के अंदर हमको 5 साल लग गए एंड इन 5 सालों के अंदर हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जिसमें से कुछ एक चैलेंजेस मैंने इस चैनल के ऊपर अपने वीडियोस के थ्रू सबसे शेयर किए, बट कई सारे चैलेंजेस ऐसे थे जो कि मैंने अब तक सबके साथ शेयर नहीं किए हैं। वो चैलेंजेस मैं आगे अपने किसी और वीडियोस के अंदर शेयर करूंगा। इस वीडियो के अंदर वी जस्ट वांटेड टू शेयर दिस ग्रेट न्यूज विद एवरीवन, बट स्टिल कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है इस वीडियो के अंदर आई शुड शेयर विद यू गाइस कि क्या क्या हर्डल्स हमको फेस करनी पड़ी थी। सबसे पहला वॉज दैट कि मुझे इंडिया के अंदर बहुत ही तगड़ा, एक बहुत बड़ा मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ, जिसके अंदर जितनी मेरी लाइफ टाइम की जो सेविंग्स थी वो 50% से रिड्यूस हो गई। वो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब मैं किसी और वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। बट दैट वाज अ रियली सेटबैक फॉर अस, क्योंकि उसने हमको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा पीछे कर दिया इन मेकिंग दिस डिसीजन। सेकेंड रीजन ये था कि हमने जब हाउस हंटिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट की, फिर उसके बाद हमने बीच में हॉट ले लिया क्योंकि इवान होने वाला था। फिर इवान हुआ तब भी हमने स्टार्ट किया, हमने कोशिश की कि चलो लेट्स जस्ट स्टार्ट, क्योंकि बच्चे के साथ आपको जरूरत होती है टू गेट इनटू योर ओन हाउस। एक आपका सपना भी होता है कि बच्चा आया है तो इसको अपने घर के अंदर रहना है। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर ही हमको रियलाइज हो गया कि इसके साथ हाउस हंटिंग पे जाना हमारे लिए काफी टीडियस हो गया, और छोटे बच्चे के साथ घर देखने जाना या किसी काम के लिए जाना इज वेरी डिफिकल्ट। इसको मैनेज करो या किसी से बात करो या घर देखो, वो इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि हमने वो प्लान उस समय ड्रॉप कर दिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। घर देखना एक ऐसा फ्लो है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, कि टिल द टाइम यू आर इन दैट फ्लो, उस एक फ्लो के अंदर अगर आप चल रहे हो ना, कि आप ओपन हाउसेस जा रहे हो, एवरी वीकेंड यू आर डूइंग दिस एंड दैट, आप घर देख रहे हो, तो चलता रहता है। बीच में अगर एक बार गैप आ गया ना, तो फिर से उसको स्टार्ट करने के अंदर और उस मोड के अंदर, उस जोन में जाने के अंदर ना, आपको काफी टाइम लग जाता है। Just calm down, यार।
यही होता है। इसकी वजह से हम लोग ना कई बार जो है वो घर देखने के लिए हमारे ऐसी जल्दी रहती है हमको, ऊपर हम घर देख रहे हैं, कोई और आ रहा है, ये पत्थर निकाल रहा है, हमको फटाफट वहां से भागना पड़ा कि यार किसी और के आगे कहीं ये थोड़ा फोड़ी करना ना स्टार्ट कर दे। वेरी डिफिकल्ट। सो इन 5 सालों के अंदर एक और चीज जो हमको सेटबैक पे रखी वो था कि हम लोग यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वेदर वी वांट टू लिव इन यूएसए फॉर लॉन्ग टर्म और नॉट, और डू वी हैव टू मूव टू अ डिफरेंट कंट्री। इनफैक्ट हम लोग सिर्फ सोच ही नहीं रहे थे, हमने एक्शंस भी ले लिए थे टू मूव टू अ डिफरेंट कंट्री। इनफैक्ट हमने अपनी फ्लाइट्स भी बुक करा दी थी, बट फ्लाइट्स बुक कराने के बाद हमारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ कोविड। सो नेक्स्ट फैक्टर वाज इवान का डे केयर स्टार्ट होना। सो एक चीज थी कि इवान का डे केयर नहीं स्टार्ट हुआ था तो हमको टाइम नहीं मिल रहा था, हम इसके साथ ओपन हाउसेस नहीं जा पा रहे थे, घर नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जब इसका डे केयर स्टार्ट हुआ तब जो नेक्स्ट सेटबैक आया वो ये था कि फाइनेंशियली इट्स अ वेरी वेरी बिग डिसीजन जब आप अपने बच्चे को डे केयर के अंदर सेंड करते हो। तो आपका जो भी आप अपना एस्टिमेट लगा के चलते हो कि इतने का घर खरीदेंगे, इतने का उसका ईएमआई बनेगा, वो सारा आपका अप एंड डाउन हो जाता है वंस योर किड स्टार्ट्स गोइंग टू द डे केयर। सो अगर हम कैलकुलेट करें ओवरऑल तो इवान के डे केयर का अप्रोक्सीमेटली पूरा जो खर्चा निकल कर आता है दैट इज $2500। तो ये केवल एक महीने का सिर्फ इसके डे केयर का खर्चा है। इसके अलावा बच्चे के साथ जो बाकी सारा एक्सपेंसेस होते हैं वो सब मिला के इट वाज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन आवर फाइनेंशियल बजट एज वेल। सो इसलिए हम लोगों ने घर के प्लान को अपना थोड़ा सा और डिले कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज आवर चेकलिस्ट। सो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने शेयर किया था कि हमारी क्या चेकलिस्ट है, जिसके अंदर हमने क्या क्या आइटम्स लिख रखे हैं कि व्हाट ऑल वी वांट फ्रॉम आवर न्यू हाउस एंड व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी कैन नेगोशिएट विद। सो उसके अंदर बहुत कुछ एक मेन पॉइंट्स जो थे वो थे कि वी वर लुकिंग फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन हाउसेज। हमने पुराने रीसेल वाले घर भी देखे, लेकिन समहाउ तन्या को मतलब दिमाग के अंदर स्टार्टिंग से ही था, एक वो होता है ना कि आपका ड्रीम हाउस आपके दिमाग में जो इमेज होती है, तो तन्या को पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से था कि मेरे को रीसेल वाला घर नहीं खरीदना है, मेरे को नया ही घर खरीदना है। दैट वॉज वेरी बिग फैक्टर, क्योंकि नई कंस्ट्रक्शन ढूंढना एंड फिर उसको अपने बजट के अंदर ढूंढना वो बहुत बड़ा चैलेंज था। पहला फिल्टर वॉज कि हाउ मच ड्राइव आर वी कंफर्टेबल डूइंग ऑन आवर डेली बेसिस। सो आप पहले स्कूल डिसाइड करो एंड देन आप उस स्कूल के आसपास घर देखना स्टार्ट करो। सेकंड और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था हमारे लिए दैट वाज कि तन्या का कम्यूट 30 मिनट्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जहां पे हम रहते हैं यहां से 45 to 1 आवर के डिस्टेंस के ऊपर कुछ एक जगह हैं, कुछ एक सिटीज हैं, जैसे कोरोना एक सिटी का नाम है, ओंटारियो एक सिटी है, ईस्टवेल एक सिटी है। सो ये सारे सिटीज जो हैं यहाँ पे घर जो है कंपेरेटिवली जहां पे हम रहते हैं यहाँ से बहुत ही रीजनेबल रेट के ऊपर है। रीजनेबल से मेरा मतलब है कि 40-50% रेट कम के अंदर आपको डबल साइज के घर मिल जाएंगे वहां पे। द ओनली थिंग इज कि अगर मेरे को जाना होता, मुझे कम्यूट करना होता, तब भी हम लोग इस ऑप्शन को कंसिडर करते, लेकिन बिकॉज तन्या को इतनी ज्यादा ड्राइव करनी पड़ेगी एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल और शी वाज आल्सो नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि सिर्फ ड्राइव करके ऑफिस का ही काम नहीं करना है, घर आके शी नीड्स टू टेक केयर ऑफ इवान एज वेल। मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूं जितना कर सकता हूं, बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट द किड वांट्स टू बी डन बाय द मदर। अगेन दिस वाज वेरी वेरी मेजर एंड बिग फैक्टर्स। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है ना, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। डू वॉच दैट इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ न्यू हाउस। सो या नाउ इट्स टाइम टू रिवील आवर न्यू हाउस। लेट्स हैव अ लुक। एक बार मैं बता दूं घर के बारे के अंदर कि हम लोग ये नया घर ले रहे हैं यूएस के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर। यूएस के अंदर घर जो है वो सारे लकड़ी के घर बने होते हैं, तो यहाँ पे आपको कंक्रीट दीवारें और वो सब नहीं दिखाई देंगी। एंड बिकॉज इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, सो इस समय घर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई कैन नॉट गिव यू अ हाउस टूर, या मैं पूरा घर अभी दिखा नहीं सकता हूं, बट दिस इज वॉट द सिचुएशन ऑफ द हाउस इज राइट नाउ। सो जस्ट हैव अ लुक। Come on, let's start the house tour. Hi. गंदा मत करो मेरे घर। मैं बाहर कीचड़ से आया, हल्का सा मेरे पैर पे लग गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाय मैंने अपना घर गंदा कर दिया। और क्या? जबकि इसके ऊपर सब कुछ काम होना है। कुछ खाने में बना ही दे, इतनी किचन के अंदर कुछ तो बना दे। आइलैंड के ऊपर गैस नहीं है, ये से कहते हैं। ये हमारा गैस। हाँ, पूरी स्लैब है, किचन की स्लैब है, ऐसे करके एल तक यहाँ तक आएगी। यहाँ पे फ्रिज है तो यहाँ तक आएगी एल के अंदर ना, स्टार्ट्स फ्रॉम देयर एंड इट कम्स ओवर देयर एंड इट एंड्स ओवर हियर। और ये पूरा आपका लिविंग रूम रहेगा, हॉल रहेगा। ये स्टेयर्स में ना इवान
हमको स्टेयर्स वाला घर इसीलिए लेना बहुत ज्यादा मन था क्योंकि इवान को स्टेयर्स के ऊपर इतना मजा आता है ना अप एंड डाउन करने के अंदर. ही जस्ट लव्स इट. अभी भी बोलता रहता है आई विल प्ले विद माय एनिमल्स अपस्टेयर्स. ये बस ये ऊपर आए एंड दिस इज आवर लॉफ्ट, दिस इज द हॉलवे. हाँ, पहले वहां से स्टार्ट करूं. पहले वहां से स्टार्ट कर दे. तो ये हमारा हॉलवे है. ऐसे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े तो ये हॉलवे आ गया. एंट्री डोर टू द मास्टर बेडरूम. हाँ हाँ. यहाँ से हम गए मास्टर बेडरूम. बस ये मास्टर बेडरूम है. ये है बाथरूम का एंट्री. तो यहाँ हमने एक डोर लगवाया. ये बोलते तुमने सुना क्या बोला? कहते हैं हमको पता ही नहीं है. यूजुअली ऐसे होता नहीं है. हाँ. तुम लोग डोर मतलब यहाँ पे बाथरूम जो बनता है, मास्टर बाथरूम जब भी बनता है, उस मास्टर बाथरूम के अंदर ये लोग डोर लगा के नहीं देते हैं. हमने उसके लिए $1500 पता नहीं $2000 एक्स्ट्रा पे किए हैं कि ले जितना पैसा लेना है, लेकिन हमको तो बाथरूम में दरवाजा चाहिए. बट यहाँ पे दरवाजे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है बाथरूम के अंदर. लेकिन उसके पीछे एक रीजन भी है. अब इन लोगों का चलो जो भी रीजन क्या है कि जो नहाने वाला पार्ट है वो तो ये कहते होंगे दिमाग के अंदर है कि वो शटर से बंद हो जाता है. तो उसके लिए हाँ मतलब बच्चे को क्या वो ग्लास है. लेकिन जो टॉयलेट वाला एरिया है ना उसमें दरवाजा लगा हुआ है. तो यू एंटर हियर एंड दिस इज यहाँ पे स्लैब सिंक आएंगे 2 और मिरर एंड लाइट्स वगैरह आएंगे. ये बात का शावर है, शावर एरिया है. और ये टॉयलेट जाएंगी टाइल्स. हाँ तो यहीं तक ही तो जाएंगे. हाँ. नो यहाँ तक नहीं, वहां तक. तो पहले हम लोग जो टाइल्स थी बाथरूम की वो रूफ तक करवा रहे थे. उसके लिए $3000 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था ये. तो हमने पहले सब कुछ साइन करके दे भी दिया कि हम लोग करते हैं. फिर हम लोग घर आके सोचने लगे तो हमारे दिमाग में आया कि यार उतना सही पोर्शन रह गया ना. 8 फीट तक करके दे रहा है. तो मैंने कहा यार इसके ऊपर इतना ऊपर तक करवाएंगे और बाकी अगर कुछ हुआ भी गंदा बंदा तो बाद में चेंज कराएंगे या फिर खुद पेंट कर लेंगे. पहले ही इतना खर्चा हो रखा है तो हमने उसको कैंसिल करा लिया. बट आई थिंक अब मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है दिस इज मोर देन सफिशिएंट. तो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, ऊपर तक है. इतनी ऊपर तक यहीं तक ही जाएंगी टाइल्स. तो उसके ऊपर बचा ही कितना है छत. ये हमारा वॉक इन क्लोजेट है. ये वॉक इन क्लोजेट है अंदर. ये जो दीवार लगी हुई है ना. हाँ. Then we come back to the hallway and ये हमारा लॉफ्ट है. ये पूरा लॉफ्ट है. अगेन वाला कमरा है ना, ये इवान का बेडरूम है. ये बेडरूम 3 है हाँ. जो मेनली ऑफिस रूम रहेगा हमारा. चलो भैया हो गया हाउस टूर पूरा. आज तो दिखाओ क्या चीज. हाँ ओ सॉरी, दिस इज आवर 2 कार गराज. ये 2 है इनटू द हाउस. ये गराज से अगर एंट्री करनी है तो हाँ. और ये 2 कार गराज है. ये 5 सालों के अंदर हमने बहुत सारे ओपन हाउसेस विजिट किए. हमने बहुत सारे नए कंस्ट्रक्शन के घर देखे एंड उससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ. इनफैक्ट अगर आप में से कोई भी इस जर्नी पे जाने वाले हो, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय योर न्यू हाउस, तो मेरा पर्सनल यही सजेशन रहेगा कि स्टार्ट गोइंग टू दीज ओपन हाउसेस. अगर आप अगले 3 साल 4 साल के बाद की भी प्लानिंग कर रहे हो ना, तब भी स्टार्ट गोइंग टू दीज ओपन हाउसेस व्हेनेवर वेरेवर यू हैव टाइम एंड यू हैव चांस टू गो टू दोज हाउसेस. उससे फायदा ये होता है, एक तो आपको एरिया का थोड़ा आइडिया लगना स्टार्ट होता है. आप अगर 1 बार 2 बार जाते हो ना, आपको उतना पता नहीं लगता है. जैसे कि हमने एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की थी कि जब भी कोई घर अगर दूर रहता था, हमारे जहां पे हम रहते हैं या तन्या का जो ऑफिस है वहां से अगर दूर है, तो तन्या यूज्ड टू ड्राइव टू दैट प्लेस. घर देखने के लिए भी जाते थे तो तन्या से ड्राइव करवाता था मैं. तो उससे फायदा ये होता है कि यू गेट टू नो. एक बार तो आप ड्राइव कर लेते हो, लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंटली कई बार अगर जाना आना पड़ रहा है ना, तब आपको थोड़ा फील आना स्टार्ट होता है कि वेदर यू आर कंफर्टेबल ड्राइविंग दिस मच और नॉट. सेकेंडली आपको वो जो एरिया है उसके आसपास नेबरहुड कैसा है, कैसे लोग हैं, क्या चल रहा है वहां पे, उसका भी आपको ज्यादा आइडिया लगना स्टार्ट होता है व्हेन यू आर गोइंग टू दैट स्पेसिफिक एरिया अगेन एंड अगेन. आप जाओगे वहां पे, आप कभी मार्केट में जाओगे, कभी कहीं कुछ जाओगे, आप जितने विजिट करोगे ना उतना आपको उन एरियाज के बारे में आइडिया लगना स्टार्ट होगा. जैसे कि हमारे केस के अंदर जो मैं जगह बता रहा था, कोरोना, ईस्ट वेल, ये सब ये बहुत अच्छी जगह है. बट द ओनली चैलेंज इज कि मेरे को ड्राइव नहीं करनी है, तन्या को ड्राइव करनी है, तो शी नीड्स टू बी कंफर्टेबल कि वो ड्राइव कर पा रही है कि नहीं इतना. अच्छा, ओपन हाउसेस में जाने का एक और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमको इतना आइडिया लग गया कि हमको घर का साइज भी कितना बड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए. आई मीन जो मैं बता रहा था कि जो आउटर स्कर्ट्स के अंदर और जो सबर्ब्स के अंदर जो घर मिल रहे थे वो बहुत बड़े थे और रीजनेबल रेट के अंदर थे. तो एक बारी को तो आपके मन में लालच आता है कि यार पैसे भी बच रहे हैं और घर भी इतना बड़ा मिल रहा है, लाइक इतने बड़े साइज का घर मिल रहा है. बट देन जब आप इवेंचुअली जाते रहते हो ना, तो आप लोग, जब मैं बता रहा था ना कि रीजनिंग करना स्टार्ट करते हो, तो हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया कि
इतने बड़े घर की हमें रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। आई मीन अगर मेरे घर में स्विमिंग पूल पीछे है भी, आर वी एक्चुअली गोइंग टू यूज इट? एंड देन सेकेंडली, इतना बड़ा जो घर है हमारे पास, ये इतना छोटा सा घर है जिसमें हम रहते हैं रेंटल अपार्टमेंट में, हमको इसी को ही मैनेज करना, क्लीन करना और इसको सब कुछ संभाल के रखना वो ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतना बड़ा घर लेना और इतने बड़े घर को सिर्फ लेने की बात नहीं है ना, एक बार लेने के बाद फिर आपको वो घर मेंटेन भी करना पड़ता है, उतना ही उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपको लगेगा कि कम पैसे में इतना बड़ा घर मिल रहा है, बट देन अगेन यू स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन कि अपने को रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आप ये सोचो भी, कई बार दिमाग में आता है कि यार चलो फैमिली आएगी, जब आप यूएस में रह रहे हो तो आपको इतना तो, टू बी ऑनेस्ट, आपकी फैमिली डेली बेसिस पे तो नहीं आने लगी है, साल में 2-3 साल में 4 साल में कभी एक बार आएगी। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं सोच रहा था कि जब हम लोग फाइनली उस घर में मूव कर जाएंगे, जब घर रेडी हो जाएगा, तब मैं इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करूंगा। बट देन मुझे तन्या ने बोला कि जब तुमने अपनी पूरी सर्च करने की जर्नी जो है जब सबके साथ शेयर की है, तो व्हाई नॉट टू शेयर दिस गुड न्यूज विद एवरीवन एट दिस पॉइंट, जब हमें घर मिला नहीं है, हम मूव नहीं किए हैं, बट देर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस। वो सारी चीजें मैं आगे वाले वीडियोस के अंदर शेयर करूंगा। बहुत कुछ होना है घर के अंदर, नए घर के साथ बहुत सारी चीजें रहती हैं, हमें पता भी नहीं था इन सब चीजों के बारे के अंदर, क्योंकि हमारा पहला घर है यूएस के अंदर, हमारा पहला घर है, तो इसलिए हमको इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं था। लाइक रैंडमली चीजें चलकर आती हैं, इट इज टू मच वर्क। लाइक द डे यू बुक योर हाउस, वो कैसे बुक किया जाता है घर, कैसे हमने नया घर फाइनलाइज किया, क्या किया, वो मैं सारी डिस्कशन और वो सारी चीजें डिटेल के अंदर बाद में डिस्कस करूंगा। बट या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद अस, and I'll keep you posted about anything going around. I'll see you in my next one. Till then, take care and